जय जिनेन्द्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के बारे में। योनि के रास्ते, वेजाइना के रास्ते अगर यूट्रस या बच्चेदानी का बाहर निकलने जैसा फील होता है तो वो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो सकता है। इसके कई सारे कारण होते हैं, लक्षण होते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में बहुत अच्छा काम करती है। ये न केवल आपके यूट्रस को स्ट्रेंथ देने का काम करती है, बल्कि जो मांसपेशियों के ढीलेपन की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम का सामना अगर आपको करना पड़ रहा है तो उनको भी स्ट्रेंथ देने का काम करती है। विथ एक्सरसाइज अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो यूट्रस की प्रोलैप्स की जो कंडीशन है उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छा लाभ मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और चैनल का आपको पूरा लाभ मिल सके। तो बात करते हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस क्या होता है? अगर यूट्रस के आसपास की मांसपेशियां ढीली हो गई है या यूट्रस जो है अपने जगह से डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा सा हट गया, या योनि के रास्ते थोड़ा सा बाहर आने जैसा प्रतीत हो रहा है, फीलिंग इस तरह की आ रही है, तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन इसको आप बोल सकते हैं। कारण क्या होते हैं? चोट लग जाने से होता है, बहुत ज़्यादा अगर डिलीवरीज होती है किसी लेडी की, बहुत जल्दी जल्दी डिलीवरीज हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रसव बहुत ज़्यादा हो रहा है यानी कि, और अबॉर्शंस यानी गर्भपात अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इस तरह की कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी भी तरह की डिजीज है यूट्रस में बार बार डीएनसी बार बार करवाई गई है, बार बार फाइब्रॉइड की वजह से डीएनसी करवाई गई हो, या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डीएनसी करवाई गई हो, उसमें भी ये कंडीशन आ सकती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सेक्स या क्वेश्चन किया जाए, सहवास किया जाए, तो उसकी वजह से भी कई बार इस तरह की कंडीशन का सामना करना पड़ता है। मांसपेशियों के वीकनेस, मांसपेशियों की जो आसपास की कमजोरी होती है आसपास की मांसपेशियों की, उसकी वजह से भी हो सकता है। और अगर लेडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो, न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी हो और बहुत अर्ली एज में अगर मैरिज होती है, उन लेडीज़ में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये सब कुछ कारण होते हैं। अब लक्षण की बात करें तो लक्षण में सबसे मेन चीज ये है, लेडी को ये फील होता है जैसे कुछ नीचे से बाहर की तरफ आ रहा है। सबसे पहला लक्षण ये दर्द हो सकता है, फिर उसके साथ ब्लीडिंग हो सकती है और किसी भी तरह की हैवीनेस, बॉल लाइक सेंसेशन, जैसे कि गेंद के ऊपर बैठी हुई लेडी, इस तरह के सेंसेशन आ सकते हैं। वीकनेस फील हो सकती है, कमर में दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है यानी कि, तो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। मेन लक्षण यही है कि ऐसा फील होता है कि वेजाइना के रास्ते जैसे कुछ बाहर आ रहा है। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इजीली इस चीज को ठीक करने में सक्षम है, लेकिन इसको ट्रीटमेंट जो है पेशेंस से लेना होगा। कुछ 1 या 2 मंथ में आप अगर सोचे कि बिल्कुल ट्रीटमेंट हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन विथ एक्सरसाइज अगर आप कंटिन्यूसली सही सिम्टम के आधार पर अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो कंडीशन को पूरी तरह से कंट्रोल भी किया जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि किस डिग्री पे आपका प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग इसके जो रिजल्ट है वो वेरी कर सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है होम्योपैथी में, सिर्फ मेडिसिन से और सिर्फ एक्सरसाइज दोनों के कॉम्बिनेशन से आप इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में जो सबसे पहली मेडिसिन का नाम मैं लेना चाहूंगी वो है सेपिया 200। सेपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की। जब पेशेंट को ऐसा फील रहा हो कि नीचे से कुछ आ रहा है, नी के रास्ते, वेजाइना के रास्ते बच्चेदानी बाहर आ रही है, और जो पेशेंट है वो लेग्स को क्रॉस करके बैठना चाहती है, तभी उसको अच्छा फील होता है, उस कंडीशन में सेपिया 200 2 बूंद वीकली ली जा सकती है। ये मुख्य औषधि है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की। कुछ लक्षण इसके अंदर और दिखाई दे सकते हैं, जैसे जो माहवारी है यानी कि जो मेंसेस है वो कम आती है, बहुत स्कैंटी मेंसेस रहते हैं। जो रोगिणी होती है, महिला होती है, उसकी सेक्स डिजायर थोड़ी कम रहती है या बिल्कुल उसको नापसंद रहता है। इसके अलावा दुबली पतली हो सकती है रोगिणी, जब वो उनकी एज कम थी, बाद में हो सकता है वेट गेन कर लिया हो, लेकिन दुबली पतली और इनडिफरेंट लेडी हो सकती है, यानी कि किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। तो उन तरह की जो महिला होती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। जिनको मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा रही हो और इस तरह की यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की भी कंडीशन रही हो, उन लेडीज में भी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है म्योरेक्स 30। 2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब बल्कि यूट्रस की प्रॉब्लम हो, यानी कि यूट्रस में सूजन आ रही है। सेम फीलिंग तो उसमें भी है, म्योरेक्स में भी, कि जैसे कि वेजाइना के रास्ते कुछ बाहर आ रहा है।
इसके अलावा जो मेंसेस है म्यूरेक्स में वो बहुत ज़्यादा हैवी रहते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है, यूट्रस में सूजन भी रहती है, तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ये मेडिसिन दी जा सकती है जब पेशेंट को क्रॉस लेग्स करने की इच्छा होती हो। सेम चीज़ इसमें भी है, लेकिन एक चीज़ इसमें, 2 चीज़ इसमें डिफरेंट है कि यूट्रस में सूजन रहती है पेशेंट के, और ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा हैवी रहती है, और सेक्सुअल डिजायर जो है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है म्यूरेक्स के पेशेंट। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है लीलियम टिक 30 पोटेंसी में। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके उस टाइम पे दी जा सकती है जब सीपीआर से कोई आराम नहीं लग रहा है और पेशेंट को ऐसा फील होता है कुछ बाहर आ रहा है, और सिर्फ क्रॉस लेग से उसको रिलीफ नहीं लगता है, उसको बार बार वेजाइना के यहाँ पे हाथ लगाना पड़ता है कि कहीं कुछ बाहर ना जाए। ये इस तरह की अगर फीलिंग है और बार बार हाथ लगाने से अगर पेशेंट को रिलीफ लगता है, और ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग रहती है, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हेमरेज रहता है मेंसेस के टाइम पे, तो ये मेडिसिन 2-2 बूंद दिन में 3 बार करके सुबह दोपहर शाम करके ली जा सकती है और बेनिफिट उठाया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है पल्साटिला 30। पल्साटिला 30 में कैसा रहता है, सेम फीलिंग रह सकती है जैसे कुछ यूट्रस के रास्ते, वेजाइना के रास्ते यूट्रस बाहर आ रहा है, ये फीलिंग रह सकती है, पर वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा रहता है, और जब पेशेंट लेटती है तब उसको फीलिंग जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसकी वो सारी बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में पल्साटिला 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके दी जा सकती है और बेनिफिट उठाया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर। ये जो मदर टिंचर है ट्यूमर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। यूट्रस में जब फाइब्रॉइड हो और उसके साथ अगर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन है, यानी कि यूट्रस जो है बाहर निकल रहा है, इस तरह की फीलिंग है, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना, क्योंकि फाइब्रॉइड के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। और अगर उसके साथ इस तरह की जो सिचुएशन है वो भी है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की जो कंडीशन है वो भी है, तो भी ये मेडिसिन ठीक कर देगी। कैसे लेनी है मेडिसिन, 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके इस मेडिसिन को लिया जा सकता है और बेनिफिट उठाया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है बेलाडोना 30। अगर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की जो कंडीशन है वो अचानक ही हुई है और सूजन स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है और पेशेंट को बहुत तेज सर दर्द होता है, इस एरिया में ऐसे टपकन जैसा दर्द जिसको हम बचक बचक बोल सकते हैं या हथौड़े मारने जैसा दर्द बोल सकते हैं, बहुत तेज दर्द हो रहा है, हॉट फ्लैशेस भी आ रही है, और मेनोपॉजल टाइम है उस टाइम पे भी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और जब हॉट फ्लैशेस बहुत हो रही है और इस तरह का हेडेक और साथ में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, बेलाडोना 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके उस कंडीशन में दी जा सकती है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी ये मेडिसिन काफ़ी आराम देगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है अर्निका 200। चोट लग जाने की वजह से अगर यूट्रस में स्वेलिंग आई है या यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम आई है और उसके बाद प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन में झेलनी पड़ रही है पेशेंट को, तो 2-2 बूंद अर्निका 200 की सुबह शाम दी जा सकती है। कुछ समय तक लेने पे ही जो बैड इफेक्ट्स ऑफ इंजरी है वो खत्म हो जाएगी और सिर्फ उसी की वजह से प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, तो ये अकेली मेडिसिन ही इस प्रॉब्लम को ठीक कर देगी। साथ में जो कीगल्स एक्सरसाइज है वो पेशेंट को जरूर करनी चाहिए। कोई भी मेडिसिन लेते हैं आप, जिस मेडिसिन से आपको सिम्टम्स मैच करते हुए लगते हैं वो मेडिसिन ले सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको आपके डॉक्टर से भी ज़रूर बात करनी चाहिए। लेकिन एक एक्सरसाइज है जिसको हम केगल एक्सरसाइज बोलते हैं, ये जरूर करनी चाहिए। कैसे करते हैं, इसमें दिन में 2 या 3 बार आपको एक्सरसाइज दोहरानी चाहिए। इसके अंदर आपको यूरिन होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए, यानी यूरिन रोक के रखना है और फिर वापस छोड़ना है। इस तरह की आपको एक्सरसाइज करनी है। थोड़ी देर यूरिन रोकने जैसा वर्क करना है, मांसपेशियों पे से थोड़ा सा दबाव पड़ेगा और फिर वापस उसको रिलैक्स करना है। बार बार रिलैक्स करने और बार बार कॉन्ट्रैक्ट करने से मांसपेशियों में क्या होता है कि अच्छा संकोचन और जो रिलैक्सेशन है वो अच्छा हो जाता है और मांसपेशियों में स्ट्रेंथ आती है। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम में, उसमें भी मैंने कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में आपको जानकारी दी ये है। नीचे का कोई भी ऑर्गन अगर आपका परेशान करता है आपको, चाहे फिर वो यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यानी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या रेक्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे कीगल्स एक्सरसाइज अधिकतर कंडीशंस में आपको बेनिफिट देती है, वहाँ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करती है। तो कीगल्स एक्सरसाइज को आप एक अच्छे से एक बार देख लें और उसको 3-4 बार प्रैक्टिस करने पे ही आपको आ जाएगी। कहीं पे भी बैठकर आप बहुत इजीली कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो विथ मेडिसिन अगर आप ये एक्सरसाइज भी करते हैं तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में आपको काफ़ी मदद मिलती है। यही था वीडियो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के बारे में। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।
लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।